कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय गणित का नवंबर महीने का मासिक मूल्यांकन पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर गणित के पेपर आ चुका और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित हम आपका पेपर कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका 20 अंक रहेगा, समय आपका यहाँ पर 1 घंटे रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पढ़ लीजिए मासिक मूल्यांकन माह नवंबर 2024-25 कक्षा 9वीं विषय गणित, ठीक है। तो फाइनली आपका नवंबर महीने का जो पेपर है वो आ चुका है। और साथ ही आप यहाँ पर देखिए निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है जो कि आपके 4 नंबर के सही विकल्प रहेंगे। और साथ ही सही विकल्प देखने से पहले आपको बता दें आप अपने, ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे वो भी यहाँ पर गणित के पेपर में पूरे मार्क्स ला सके, ठीक है। तो चलिए आप जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आपका पहला सही विकल्प आता है निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है। तो आपको बताना है कि ठोस आकृति कौन नहीं है। तो आपका था गोला और बा था आपका वर्ग और सात आपका अर्धगोला और दा था आपका शंकु। तो जो आपके यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका वर्ग हो जाएगा। जो आपका वर्ग है, वर्ग आपकी ठोस आकृति नहीं है। फिर आपका जो दूसरा आता है 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या होती है। तो यहाँ पर 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या कितनी होती है आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका ऑप्शन आता है 1, बा आता आपका 2 और सात आपका 3 और दा आता आपका 4। तो जो आपका दूसरा सही विकल्प दिया गया, ठीक है, 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या होती है तो वो आपकी 1 होती है। तो आपका 1 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है एक संभावित त्रिभुज का प्रतिकोण होता है। तो आपको बताना है कि एक संभावित त्रिभुज का प्रतिकोण, ठीक है, कितने डिग्री का होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 50 डिग्री और बात आपका 60 डिग्री और सात आपका 70 डिग्री और दात आपका 75 डिग्री। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है एक संभावित त्रिभुज का प्रतिकोण होता है तो इसका राइट आंसर आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग बताना कितना होता है। तो इसका ऑप्शन आता है 180 डिग्री, बात आपको 360 डिग्री और सात आप 540 डिग्री और दा आता आपका 270 डिग्री। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 4 नंबर के सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके रहेंगे 4 नंबर के। तो पहला आपका आता है यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो डॉट रेखाएं, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो डॉट कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। यहाँ पर कोण पहले से लिखा है, सिर्फ आपको लिखना है शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। फिर आपका जो यहाँ पर दूसरा आता है रिक्त स्थान सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाले परीक्षण को बहुलक कहते हैं, ठीक है। बहुलक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बहुलक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान, ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो जो आपके यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो आपके 0 होते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है 1 की घात 0 का मान डोडो होता है। तो यहाँ पर 1 की घात 0 का मान होता है आपका 1, ठीक है। चौथे का आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान 4 नंबर के वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 3 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि आपके यहाँ पर रहेंगे 4 नंबर की। स्तंभ अवबा में दी गई हैं आपके यहाँ पर, ठीक है, कॉलम स्तंभ अवबा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहली आती है -2 + 8 है प्लस कोष्टक -4। तो इसको आपको मैच करना है किससे, आपको इसको मैच कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सिंपली सा आपको इसको मैच कर देना है 2 से, ठीक है। फिर जो आपके यहाँ पर आती है 225/5। तो 225/5 को आपको मैच किससे करना है, 45 से। फिर जो आपके यहाँ पर आती है तीसरी आती है जो आपकी, ठीक है, -2 × -1 × -3। तो इसको आपको -6 से मैच कर देना है। और जो आपकी यहाँ पर दी गई है, ठीक है, चौथी 18 का 1/6। तो 18 का 1/6 होता है आपका 3। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। आपने अच्छे से यहाँ पर देख ली होंगी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे तरह से, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर
सही जोड़ी कंप्लीट करने के बाद आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है। सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता है देखिए बहुपद की घात 1 होती है, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका जो दूसरा आता है एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो दूसरा आपका रहेगा ठीक है सत्य, तो दूसरा भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, पहला भी आपका सत्य, दूसरा भी सत्य है। अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता है। बिंदु -2 -1 और -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। फिर इसका अथवा आता है x बराबर 1 के लिए व्यंजक x + 4 का मान ज्ञात कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है। यदि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। और आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा आता है कोष्टक √5 + √2 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। फिर आपका आता है कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। इसका अथवा आता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो इनके आपके यहाँ प्रश्न 5 है, प्रश्न 5वें का अथवा, और प्रश्न 6 प्रश्न 6वें का अथवा, प्रश्न 7 और प्रश्न 7वें का अथवा। तो जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 5वें का आंसर। ठीक है, जो आपका यहाँ पर बिंदु -2 -1 दिया गया था, ये आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, और जो बिंदु -4 और 3 दिया गया था, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित रहेगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। और जो 5वें का अथवा दिया था, जिसमें आपको x बराबर 1 के लिए x + 4 का मान निकालना था, तो आपका x का मान 1 दिया गया था, तो आपको x की जगह पर 1 रख देना है। तो आपका ठीक है x + 4 का मान 5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका यह 5वें का अथवा का आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आपका 6वें का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 6वें का आंसर। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया था सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष लीजिए, आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष, 5 वर्ष बाद सरिता की आयु y + 5 वर्ष, ये आपका 6वें का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें का अथवा का आंसर, जिसमें आपको √5 + √2 का होल स्क्वायर को आपको सरल करना था। तो सिंपली से आपको आप ये वाला सूत्र लगा देना। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र आपको लगा देना है। तो इसी से आपको ठीक है जो आपका सूत्र है, सूत्र के हिसाब से आपको मान रखना है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 7 + 2 √10, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण देने थे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्लेट, घड़ी, सिक्का, गेंद, ये आपके 4 वृत्ताकार ठीक है वस्तुओं के नाम हो जाती है। आपका 7वें का आंसर, और ये आपका 7वें का अथवा का आंसर। ठीक है, जिसमें आपको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाली थी। तो ये आपका 7वें का आंसर है। पहले आप इतना यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर गणित का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और आप यहाँ पर पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर भी PDF मिल जाएगा। ठीक है, और अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको वहीं पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको कक्षा यहाँ पर 9वीं के सभी विषय के नवंबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।